सिडनी के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर रविवार को हनुक्का उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को दहशत और भय के साए में डाल दिया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि इस हमले में शामिल 2 बंदूकधारियों की पहचान कर ली गई है और वे पिता पुत्र की जोड़ी में हैं, जिनकी एज 50 और 24 साल है। वहीं इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल किसी अन्य हमलावर की संलिप्तता से इनकार किया गया है और कहा कि इस हमले में केवल ये दोनों ही शामिल थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार पिता और पुत्र ने इस हमले में लाइसेंसधारी हथियारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मृतक 50 वर्षीय व्यक्ति के नाम पर 6 फायर आर्म्स पंजीकृत थे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त माल लेयन ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रात भर की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमलावरों और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में आवश्यक जानकारी की पुष्टि कर ली है और इस घटना को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला घोषित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बंदूकधारी भी शामिल है, यानी जो हमला कर रहा था, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं। पुलिस आयुक्त के अनुसार 50 वर्षीय पिता को पुलिस की गोली लगी और वो घटनास्थल पर ही मारा गया, जबकि 24 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में पुलिस की हिरासत में रखा गया है। पुलिस ने रात के समय पश्चिमी सिडनी के बोनीरिंग और कैंपसी इलाके में 2 संपत्तियों पर छापेमारी की और वहां से महत्वपूर्ण सबूत और जानकारियां जुटाई गई। जांच में यह भी पता चला कि मृतक व्यक्ति करीब 10 सालों से कानूनी रूप से बंदूक लाइसेंस धारी था, यानी पिछले 10 साल से उसके पास गन थी जिसका लाइसेंस भी उसके पास था और इस दौरान उसने 6 फायर आर्म्स का लाइसेंस भी मिला था। पुलिस का मानना है कि हमले में यही हथियार इस्तेमाल किए गए और अब ये गहन रूप से जांचा जाएगा कि ये हथियार किस तरह प्राप्त किए गए और किस प्रकार से हमले में इस्तेमाल हुए। पुलिस कमिश्नर ने हमलावरों के मकसद पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की और ये भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या ये दोनों व्यक्ति पहले से पुलिस की निगरानी में थे या फिर नहीं। घटनास्थल पर ISIS के झंडे मिलने की खबरों पर भी उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। लेयन ने कहा कि हमले के पीछे के मकसद की पूरी जांच की जाएगी और इसे जांच का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस हमले की कोई पूर्व सूचना पुलिस को नहीं मिली थी, जिससे ये पूरी तरह अचानक और अनपेक्षित घटना साबित हुई। इसके अलावा घटनास्थल के पास 2 सक्रिय इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण भी पाए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में न्यू साउथ वेल्स के 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की विशेष मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और नागरिक सुरक्षित रहें। दरअसल रविवार को यहूदी समुदाय का हनुक्का पर्व मनाने के लिए हजारों लोग बॉन्डी बीच पर एकत्र हुए थे। इसी दौरान पिता पुत्र की जोड़ी ने एक पूल से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस आतंकवादी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इस भीषण हमले ने न केवल सिडनी बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सनसनी मचा दी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी गंभीरता से इस घटना की जांच में जुटी हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को रोका जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में जब से पिता और पुत्र के इस रिश्ते की बात सामने आई है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पिता पुत्र पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि इस पर भी अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, सिडनी पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताओ। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।